दोस्तों आज सीआईडी का एपिसोड 71 आ चुका है। ये वाला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार आया है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि एंड तक देखें। दोस्तों एपिसोड के शुरू में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग दया का इंतज़ार कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके कॉलेज में इनके प्रिंसिपल का खून हो गया होता है, जिससे इन लोगों ने सीआईडी को बुलाया होता है। और ये लोग सभी दया सर के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं और दया सर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पंकज आ जाता है और यहाँ पे बच्चे सैड हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दया आ जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। वहाँ पे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं दया सर को देख के, इतने बड़े फ़ैन होते हैं कि वहाँ पे ताली वगैरह बजने लगती हैं और दया सर बोलते हैं कि बॉडी कहाँ पे है, और फिर ये लोग बॉडी बताते हैं। साथ ही वहाँ का पूरा स्टाफ प्रिंसिपल की बुराई कर रहा होता है, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि वो काफ़ी कंजूस होता है और काफ़ी मूडी व्यक्ति है। सबसे पहले प्रिंसिपल की बॉडी यानी जयेश की बॉडी को इस लड़के ने देखा होता है, ऐसा वहाँ के टीचर्स बताते हैं। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है थोड़ा सा इन बच्चों कि ये लोग बहुत नॉटी हैं और पास्ट में बहुत सारी मस्ती कर चुके हैं और ये लोग पढ़ने लिखने नहीं आते हैं, सिर्फ प्रैंक करने आते हैं, ऐसा वहाँ के टीचर्स बताते हैं। पास्ट की कहानी कैलाश की सुनाई जाती है, जिसमें कैलाश ने बेंच वगैरह तोड़ दी थी और वहाँ पे उनके टीचर्स गिर गए थे, प्रैंक वगैरह किया था, जिसमें टीचर ने उसको पकड़ लिया था और काफ़ी डांट भी लगाई थी। और साथ में ये भी बोला था कि सबसे पहले तुम खुद ही जाओगे प्रिंसिपल ऑफिस और खुद ही बताओगे कि तुमने क्या किया है, और उसको प्रिंसिपल ऑफिस भेज देते हैं। और फिर वहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचता है तो उसको वहाँ पे डेथ बॉडी मिलती है जयेश सर की, मतलब उनकी प्रिंसिपल की। यहाँ पे सीआईडी को उनके गले में थोड़े से निशान देखने को मिलते हैं नाखूनों के। साथ ही सीआईडी को यहाँ पे उनके मुंह में बहुत सारे पैसे ठुसे हुए मिलते हैं, जैसा कि आपने प्रोमो में भी देखा होगा। यहाँ पे इनका स्टाफ एक दूसरे टीचर पे ब्लेम लगा रहा होता है, लेकिन सब लोग वहाँ पे प्रिंसिपल की बुराई कर रहे होते हैं कि वो बहुत कंजूस था और बहुत ज़्यादा मूडी व्यक्ति था। साथ ही वहाँ के सारे टीचर्स बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे थे और वो चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा लेता था। यानी अगर कोई भी टीचर वहाँ पे छोड़ता है जॉब वगैरह तो उसको कोर्ट वगैरह में घसीटेगा। साथ ही वहाँ का स्टाफ ये भी बताता है कि अजीत सर अभी यहाँ पे गायब हैं। फिर सीआईडी उनका पता लगाने के लिए अजीत सर की पत्नी के यहाँ पे आ जाती हैं। इसकी पत्नी भी यहाँ पे खुश हो रही होती है जान के कि वो मर गया। दरअसल सभी लोग जयेश प्रिंसिपल को यहाँ पे हेट करते थे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत कंजूस था, लेकिन यहाँ पे सीआईडी को अजीत सर नहीं मिलते हैं। तभी दया ये सारी बातें एसीपी सर को जाके वो यूरो बताता है। फिर एसीपी सर फॉरेंसिक में अभिजीत को भेजते हैं और यहाँ पे अभिजीत तारिका का सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें अभिजीत तारिका से पूछता है। वहाँ पे डॉक्टर तारिका इसको बताती है इसकी सांस की नली चौक हो गई है यहाँ पे पैसों की वजह से, जिसके कारण सफोकेशन से इसकी मौत हो गई है। तभी वहाँ पे दया पूछता है डॉक्टर सालुके से कि सर 1-2 नोट की वजह से इसकी मौत कैसे हो गई है। तभी वहाँ पे डॉक्टर सालुके बताते हैं कि 1-2 नोट नहीं, 10-20 हज़ार रुपये वो खा गया है। फिर ये लोग सीधे जयेश के घर पे आ जाते हैं उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए, जिसमें उसकी पत्नी भी बताती है कि उसने तो बच्चे पैदा भी इसलिए नहीं किए थे कि उस बच्चे बड़े होंगे तो पालने पोसने में पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। मतलब यहाँ पे सभी उसको हेट करते थे। साथ ही उसका साला भी वहाँ होता है। जयेश का साला और पत्नी दोनों वहाँ पे बताते हैं कि जयेश को बीमारी थी, ऐसी बीमारी थी जिसमें उनको पेज खाने की आदत थी। और साथ ही उनकी पत्नी यहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी दे देती हैं दया सर को। फिर यही सब बातें ये लोग ब्यूरो में बताते हैं एसीपी सर को। तभी वहाँ पे ये लोग सीसीटीवी कैमरेज देखते हैं और यहाँ पे इनको पता लगता है कि सूटकेस भी था और अभी तक वो सूटकेस में नहीं मिला था, तो इनको लगता है कॉलेज के अंदर था। तभी ये लोग चले जाते हैं कॉलेज में और सूटकेस का पता करने के लिए। और यहाँ पे पंकज को अकेले छोड़ दिया जाता है सूटकेस का पता करने के लिए, और यहाँ पे पंकज बहुत ज़्यादा डर जाता है। थोड़े से यहाँ पे हमें फनी सीन दिखाए जाते हैं पंकज के और दया सर के। तभी वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में अजित सर मिल जाते हैं इनको, और वो वहाँ पे बताते हैं कि सुबह से यहीं तक छुपे हुए हैं डर के मारे, क्योंकि अगर कॉलेज सील वगैरह हो गया तो रिसर्च वगैरह इनके पानी में चली जाएंगी। और फिर उसको पेपर वगैरह भी दिखा देते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा, बस मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी जयेश सर से। और ये भी बताते हैं, और जब मैं बहस कर रहा था लास्ट टाइम पे मैंने सूटकेस वहीं देखा था और विक्की वगैरह ने सबसे पहले बॉडी को देखा था। तो ये लोग विक्की घर पे आ जाते हैं विक्की से पूछताछ करने के लिए और बोलते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचने में, जिसमें विक्की वहाँ पे भागने लगता है और फिर बताता है सीआईडी को कि हाँ उसने वो ब्रीफ केस वगैरह टेरेस की छत पे छुपा दिया था। फिर वहाँ पे वो सारे पैसे सीआईडी को दे देता है, जिसमें लाल कलर का ये पेंट लगा होता है, और ये लोग फॉरेंसिक भिजवा देते हैं। तभी डॉक्टर सालू के वहाँ पे बताते हैं कि उनको पता चला है कि उसको पीका नाम की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है, जिस वजह से लोगों को यहाँ पे कैल्शियम की कमी, कई लोगों को कागज़ खाने की इच्छा होती है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो इसको था। साथ ही वो जो लाल कलर था वो पैसों में लगी जंग थी जो लगाई गई थी खूनी ने। जैसे ही जयेश को ये मेंटल डिसऑर्डर हो रूम में बैठ के और उसको वहाँ पे कुछ ना मिले, सिर्फ पैसे वगैरह दिखें, और वो पकड़ के ये खाने लगे, और तभी वहाँ पे पैसे गले में अटक जाने की वजह से, सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो जाए, सोची समझी उसकी साजिश वगैरह होगी। तभी ये लोग कॉलेज आ जाते हैं और प्रोफेसर वानी वगैरह से पूछताछ करते हैं, क्योंकि इनको पता लगता है कि इनके अकाउंट में किसी ने 2 लाख रुपये डाले हैं। और यहाँ पे वानी बताती है कि हाँ उन्हीं ने ये खून वगैरह किया है, क्योंकि उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी ईएमआई चल रही थी, तो किसी ने ये खून के लिए उनको पैसे वगैरह दिए थे और असली खूनी
बता देती हैं सीआईडी को और फिर सीआईडी असली खूनी के पास पहुंच जाती है। सीआईडी सीधे जेस की पत्नी के घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पे पत्नी पूछती है कि आपको क्या खूनी का पता लग गया, और इसमें सीआईडी बोलती है कि हाँ हाँ हमें तो पता लग गया है, बस वही पकड़ने आए हैं। और एक्चुअली यहाँ पे उसकी पत्नी नहीं होती है खूनी, खूनी होता है उसका साला, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो उसके साले को ज़रूरत थी जॉब वगैरह की, तो वहाँ पे उसको नौकरी वगैरह पे नहीं रखा था, जिसकी वजह से उसने खुद अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह बनाई, हार्ड वर्क किया और बहुत ही कंजूस था। और ऐसी जगह पे शादी हो गई थी और कुल मिला के बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति था और सब चिढ़े हुए थे, तो इसने अच्छा मौका पाकर उस वानी प्रोफेसर का इस्तेमाल करके मरवा दिया। और तभी वहाँ पे ये भागने लगता है गन उठा के। और सीआईडी यहाँ पे अभिजीत इशारा करता है पूर्वी को, और पूर्वी पीछे से जाके उसकी पत्नी को खींच लेती है और वहाँ पे अभिजीत गोली चला करके इसको पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे ये सब कुछ सच बताता है और शो यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये शो वाकई में अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी बताई हुई थी, क्योंकि कई प्रिंसिपल ऐसे ही करते हैं और वहाँ पे टीचर और बच्चे सभी परेशान होते हैं उनसे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। और हाँ, कल आने वाला है एक और फ्रेश न्यू एपिसोड संडे को, तो उसको देखना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।